नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इंडिया एग्जिम बैंक में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है जो कि आप लोगों की डेप्यूटी मैनेजर के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। एंड आप लोग की क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेंगी वो सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी आप लोग देखते हैं इसके ऑफिशियल पेज में। इस पेज का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। वहां से आप लोग इस पेज पे आएंगे तो इसकी अप्लाई डेट लास्ट डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए आप लोग को ऊपर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इसका फॉर्म फिलअप यहाँ पे फॉर्म के लिए आप लोग का आता है। तो ये जितने भी स्टेप हैं इन सारे स्टेप को फिल करना है वन बाय वन। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिल करना है फर्स्ट नेम, एंड फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे देंगे और मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे, नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट नेम फिल करना है और लास्ट नेम को कंफर्म करना है। जो भी आप लोगों का फुल नेम रहेगा वो आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। उस मोबाइल नंबर को आप लोगों को कंफर्म करना है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, अदरवाइज को स्किप करेंगे आप लोग। नीचे आना है तो नीचे आप लोग को अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैं एक डेमो के लिए ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर रहा हूँ इस तरीके से। @ यहाँ पे ऑटोमेटिक है। डोमेन नेम पे क्लिक करना है, डोमेन नेम सिलेक्ट करेंगे gmail.com। और जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे @gmail.com। नीचे आना है, नीचे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फोटो एंड सिग्नेचर। इससे पहले यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा आप लोगों का। नीचे आप लोगों को इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पे, ठीक है, कैप्चा कोड फिल करेंगे और मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। ओटीपी को आपको फिल करके उसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आप ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को सेंड ओटीपी करेंगे, आपके ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगी। ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। नीचे आएंगे फिर अपना मोबाइल और ईमेल को वेरीफाई करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर पे। तो नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद फोटो सिग्नेचर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है। ठीक है, चॉइस फाइल पे क्लिक करना है आप लोगों को। जो भी फोटो को आप लोग अपलोड कर रहे हैं उस फोटो को सिलेक्ट करना है और साइज रहेगा 20 से 50 केबी के बीच में। तो इसको मैं ओपन कर लूंगा। ये फोटो है, इस तरीके से लोडिंग होगा और यहाँ पे हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम भी लग सकता है। इस तरीके से देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट फिर आप लोगों को कैप्चर फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज, ठीक है, यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा आता है। इस कैमरा को अलाउ कर लेना है और यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, रेड कलर में, इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को अपना फेस को कैप्चर करना है। जैसे आपका फेस आता है यहाँ पे इसको कैप्चर करेंगे और इसको सेव कर लेना है। कैप्चर अगर आप लोगों का क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग कैप्चर अगेन करके दोबारा भी अपना कैप्चर यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैप्चर को सेव कर लेना आप लोगों को। आपका लाइव कैप्चर इमेज आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आई कंफर्म करना है। फिर नीचे आना आप लोगों को, सिग्नेचर पे चॉइस फाइल करेंगे और जो भी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उस सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। 10 से 20 केबी का होना चाहिए। मैं इसको ओपन कर लूंगा तो लोडिंग होगा यहाँ पे और सिग्नेचर भी ओपन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है। आप लोगों को क्लियर सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करना है, आई कंफर्म करना है और फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे डिटेल में आ चुके हैं। तो डिटेल में यहाँ पे बेसिक डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले बेसिक डिटेल है। तो नीचे आना है तो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे पूछा है अगर आप लोग डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्लोज है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उन्हीं को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, जो कि अपना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे तो नहीं है। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे हम लोग सिंपल। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन। तो ये भी डिसेबिलिटी के लिए पूछा है तो इस पे हम लोग डिसेबल है तो सिंपल इस पे नो करेंगे। और सारे ऑप्शन नीचे के क्लोज है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको नीचे आना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो कि ये तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आपके कोई भी रिलेटिव यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ द बैंक में अगर आपका कोई भी रिलेटिव एम्प्लॉय है तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, उसकी डिटेल फिल करनी है। ठीक है, जो भी आपका रिलेटिव बैंक में एम्प्लॉय है उसका नेम, डिजिग्नेशन पे पोस्ट नेम, रिलेशन अपना फिल करना है, क्या उसके साथ आपका रिलेशन है। बाकी यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कौन से प्लेस पे उसकी पोस्टिंग हुई है। ठीक है, ऐसा कोई भी रिलेटिव आप लोग का नहीं है तो सिंपल इस पे नो करेंगे। नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना बिलोंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, जैसे हमारा हिंदू। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग हिंदू के दूसरे धर्म से आते हैं, ठीक है, अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं तभी आपको यस करना है, अदरवाइज नो। तो हम लोग हिंदू धर्म से ही है तो सिंपल इस पे नो करेंगे। इसके बाद फिर अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन है तो यस, अदरवाइज नो। नीचे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार टू यहाँ पे कंसल्ट टू आधार वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा।
इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप लोग पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, ठीक है? नहीं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेशनलिटी हमारी सिलेक्ट है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1, तो अपना प्रेफरेंस आप लोगों को सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला प्रेफरेंस आप लोगों को वही सिलेक्ट करना है जो आपका नियर बाय रहेगा। तो मैं अपना नियर बाय सिलेक्ट करूंगा। सेकंड प्रेफरेंस आप लोगों को सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो जो भी आपका नियर बाय है वो आपको सिलेक्ट करना है। पहला प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट फिर आप लोगों को अपना इंटरव्यू सेंटर सिलेक्ट करना है जो भी आपका नियर बाय रहेगा। एंड देन फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोगों को पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट, अपना मंथ, अपना ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाएगी। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। एंड नेक्स्ट फिर अगर आप लोग यहाँ पे ट्विंस ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, जुड़वा भाई बहन, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। इसी के नीचे देखेंगे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड है या फिर अनमैरिड, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम देंगे एंड नेक्स्ट अपना मदर नेम फिल करेंगे। स्पोर्ट्स नेम यहाँ पे क्लोज है, अगर आप लोग मैरिड है तभी आप लोग अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोगों को एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोगों को फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस रहेगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपना स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। स्टेट के बाद अपना पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। तो ये एड्रेस आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। नीचे देखेंगे तो नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अलग अलग एड्रेस है तो फिर आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करके इसको मैन्युअली फिलअप कर सकते हैं, जो कि अपना एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड सेम है तो सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे। नीचे आ जाएंगे। नीचे फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग सिलेक्ट करना है, कौन सा आप लोगों का जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस है या फिर परमानेंट। तो हमारा सेम है तो मैं परमानेंट को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों की बैंक की डिटेल रहती है, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आप लोगों को फिल करना है, जो भी आपके अकाउंट में नेम है, और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद अपने बैंक का ब्रांच नेम आप लोगों को फिल करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, सेविंग या करंट है, ठीक है। इसके बाद अपने बैंक का IFSC कोड आप लोगों को फिल करना है। ये अपनी बैंक की डिटेल आप लोगों को फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, तो जो भी कैटेगरी वाइज आप लोगों की फीस रहेगी वो अमाउंट आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि हमारी कैटेगरी में 100 रुपीज का यहाँ पे अमाउंट है। ये सारी डिटेल फिल करके इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट जैसे ही सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अंदर नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे डिटेल में ही है। अभी तो बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उसी को रीड करेंगे, बाकी हम लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो इंडिया एग्जिम बैंक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसका आप लोग देखेंगे, इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बाकी फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो भी कैटेगरी वाइज आप लोग की पोस्ट हैं वो आप लोग को दे रखी है कैटेगरी वाइज। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेप्यूटी मैनेजर के लिए आप लोग की एजेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम आप लोग की 60% के साथ आप लोग का यहाँ पे बी, बीटेच, एमटेच, एमई, एमएससी का एमसीए कंप्यूटर साइंस आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं 60% के साथ। बाकी फिर आप लोगों का यहाँ पे जो कि मिनिमम 1 ईयर का आप लोगों का एक्सपेंस रखा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, या फिर इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग को यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी है, ठीक है। बाकी फिर एज की बात करेंगे तो 21 से 28 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जनरल में, और 21 से 31 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, चेकआउट कर लेनी है। बाकी आप लोगों का यहाँ पे सैलरी आप लोगों की क्या रहेगी वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये डिटेल आप लोगों को चेकआउट कर लेनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आ चुकी है, तो सबसे पहले ग्रेजुएशन डिग्री आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। डिग्री की ऑप्शन पे जो भी आप लोग की डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी है, बीटेच कर रखा है, तो जो भी आप लोगों ने कर रखा है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे बीई कंप्यूटर साइंस है, इसको सिलेक्ट करूंगा, तो मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। मोड ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फुल टाइम है, करस्पॉन्डेंस है, तो जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे हमारा फुल टाइम। इसके बाद नेम ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट नेम या फिर अपना कॉलेज नेम या फिर अपना यूनिवर्सिटी नेम आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना यूनिवर्सिटी फिल कर लूंगा।
इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है, तो कौन से ईयर पे आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करी है। ठीक है, ईयर, मंथ, डेट अपना फिल करेंगे और अपनी परसेंटेज यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करनी है, जो भी परसेंटेज है। इसके बाद अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट, सेकंड या पास। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ठीक है एमई कंप्यूटर साइंस, तो आपका जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे क्वालिफिकेशन देनी है। मोड ऑफ क्वालिफिकेशन फुल टाइम, यूनिवर्सिटी नेम या फिर इंस्टीट्यूट नेम, कॉलेज नेम। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करना है और डेट अपनी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जो भी परसेंटेज आप लोगों की वो फिल करना है और क्लास अपनी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, तो या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या अदर कोई क्वालिफिकेशन है, तो सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन पे यस करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है कि डू यू प्रोसेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग की जो भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और ये सारा आपसे पूछा है, तो यहाँ पे अभी आपको यस कर लेना है। ठीक है, बाकी फिर आप लोगों को अपना एक्सपेंस यहाँ पे कैसे फिल करना है। ठीक है, वर्क एक्सपेंस यहाँ पे कैसे देंगे, तो सबसे पहले नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे डिजिग्नेशन पे आप लोगों को अपनी पोस्ट नेम यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंटली वर्किंग। ठीक है, अगर जो एक्सपेंस दे रहे हैं वो अगर प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, अगर जो एक्सपेंस दे रहे हैं वो एक्सपेंस लेके आप लोग छोड़ चुके हैं जॉब, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस देना है, तो फ्रॉम पे अपनी ज्वाइनिंग डेट आपको फिल करनी है, तो जो भी आप लोग की ज्वाइनिंग डेट रहेगी, डेट, मंथ, अपना ईयर आपको सिलेक्ट करना है। तो भी आप लोगों को अपनी रिजाइन डेट या फिर जिस भी डेट में आप लोग ने जॉब को छोड़ा है वो डेट आप लोगों को फिल कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, बाकी अगर आप लोग प्रेजेंट में वर्किंग है तो आप लोग इस तरीके से यस करेंगे, तो फिर आपको टू अपनी रिजाइन डेट देने की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ ड्यूटीज आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आप लोगों की ड्यूटीज है। एंड नेक्स्ट फिर अगर आप लोग यहाँ पे टू डेट भी दे रहे हैं अपनी रिजाइन डेट, ठीक है, तो फिर आप लोगों को रीजन ऑफ लिविंग भी यहाँ पे देना पड़ेगा, किस वजह से आप लोग ने जॉब छोड़ी है। बाकी आपका एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा। एक से ज्यादा एक्सपेंस है तो आप लोग एड मोर करके सेम तरीके से यहाँ पे अपने एक्सपेंस को फिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे SC ST OBC AWS PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे प्री ट्रेनिंग अवेलेबल है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यस करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग नो कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, तो यहाँ पे आप लोग जो भी लैंग्वेज नॉलेज आती है वो लैंग्वेज नॉलेज आपको फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी पे आप लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। सेकंड कोई लैंग्वेज है तो आप लोग सेकंड लैंग्वेज भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, एंड रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज देना मैंडेटरी है, बाकी जितनी भी लैंग्वेज पे आप लोगों को नॉलेज है वो आप लोग फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, साइड डिटेल को फिल करके इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट सक्सेसफुल होने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है, तो जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों के यहाँ पे शो होती है, तो आपको एक बार वन बाय वन इसको चेकआउट करते हुए नीचे आना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग अपनी डिटेल को चेक कर लेंगे, ठीक है, वन बाय वन चेक करते हुए जैसे नीचे आएंगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री करेंगे और इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग उस पर बैक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सब कुछ ओके है, तो मैं इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करूंगा। देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट के लिए है, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, चॉइस फाइल करेंगे यहाँ पे, और जो भी थंब अपलोड कर रहे हैं लेफ्ट थंब, उसका साइज होना चाहिए यहाँ पे 20 से 50 केबी के बीच में। मैं इसको ओपन कर लूंगा, तो यहाँ पे लोडिंग के लिए आएगा, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है। तो अगर क्लियर दिख रहा है तो आपको इसको ओके करना है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर या कुछ भी, तो आप इसको क्लीन करके अच्छे से दोबारा अपलोड कर सकते हैं। मेरा सही है तो मैं ओके करूंगा, तो मेरा यहाँ पे थंब अपलोड हो चुका है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो इस हैंड डिक्लेरेशन को अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल करना है। ठीक है, और तो जो भी हैंड डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। इसका साइज 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से एक व्हाइट पेपर लेना है आप लोग को। ठीक है, व्हाइट पेपर पे आप लोग को अपनी हैंड राइटिंग से इतना आप लोग को लिख लेना है। तो यहाँ पे आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपका नेम रहेगा। इसके बाद फिर हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना सा आप लोगों को लिख के एक व्हाइट पेपर पे जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 केबी से लेके 80 केबी के 50 केबी से 100 केबी के बीच में इसको अपलोड कर लेना है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट,
ठीक है? तो जो भी आप लोग के रिलेवेंट मार्कशीट है, ठीक है? जैसे डिग्री है, जो भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एक्सपेंस है, तो ठीक है? तो बाकी यहाँ पे एक्सपेंस अपलोड नहीं करना है, जो कि आपका डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में। नेक्स्ट फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है? तो कास्ट सर्टिफिकेट तो आपके पास यहाँ पे चॉइस फाइल करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फिर सिक्योरिटी कोड है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी कोड को हम लोग फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन लास्ट स्टेप डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद फिर पेमेंट का है। तो पेमेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? किसके थ्रू आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, विया बिल डेस्क या फिर सीसी एवेन्यू। तो जो भी आप लोग एक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसके बाद फिर आप लोग को इस कैप्चा कोड को फिल करके इसको नीचे आना है, सबमिट करना है। एंड देन नेक्स्ट अपने पेमेंट मेथड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट है, जिससे भी आप लोग अपनी पेमेंट कर रहे हैं। जैसे अपनी पेमेंट आप लोग कंप्लीट होती है आप लोग की, तो आपका फॉर्म भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।